उत्तराखंड वासियों को राज्य और केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। उत्तराखंड में 7 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल। आज सुबह से लागू होंगे नए रेट। उत्तराखंड सरकार देगी 2 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त और नए रेट लागू हो गए हैं आज सुबह से। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार बाबा केदारनाथ का धाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस, पीएसी समेत अन्य सुरक्षा फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो रहा। बीते 24 घंटे में नए संक्रमित मामले मिले हैं सिर्फ 7। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं, जबकि 9 मरीज ठीक होने के बाद घर वापस लौटे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आज दिवाली के पावन पर्व पर सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड वासियों को राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। उत्तराखंड में 7 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज सुबह से नए रेट लागू हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। उत्तराखंड सरकार देगी 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ने लगी थी, आम जनता की जेब पर सीधा असर हो रहा था। और अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा तोहफा। दिवाली के अवसर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखी गई है। 7 रुपए सस्ता किया गया है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, डीजल और पेट्रोल जिस तरीके से दाम आसमान छू रहे थे, दिवाली के अवसर पर सस्ता हुआ है, यानी दिवाली का तोहफा दिया गया है उत्तराखंड वासियों को। बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी, जैसे केंद्र सरकार ने 10 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल से वैट घटाया, उत्तराखंड सरकार ने भी 2 रुपए घटा के कुल 7 रुपए पेट्रोल यहाँ सस्ता हो गया और जो डीजल है वो 12 रुपए सस्ता हो गया। इस तरह से एक बड़ी सौगात दी है। सौगात इस मायने में कर सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसकी वजह से जो आम जनता है वो त्राही त्राही कर रही थी। और इसे जो विपक्ष के लोग हैं, हालांकि इसको सरकार के ऊपर जो अभी उपचुनाव में, देश भर में जो उपचुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, वहाँ के जो परिणाम आए, उसमें जो हिमाचल का परिणाम है खास तौर पे कि वहाँ पे 3 की 3 सीटें बीजेपी हार गई। और वहाँ के जो बीजेपी सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि महंगाई इफेक्ट की वजह से पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। तो शायद विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी उसके दबाव में आकर के प्रधानमंत्री ने ये काम किया। लेकिन जो भी हो, उत्तराखंड सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से जो आम जनता है वो काफी राहत महसूस कर रही है और लोगों को उम्मीद है कि सरकार और अपने जो टैक्सेस है उसको कम करेगी और जनता को और राहत पहुंचाएगी। सोनिका, आम जनता की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं धीरेन्द्र इस खबर के बाद? बिल्कुल सोनिका, जैसे ही कल भारत सरकार ने पेट्रोल उत्पादों में कमी की घोषणा की, उसके तत्काल बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी और बाद में उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया अपने निजी अकाउंट पे, और जिसमें बताया कि भारत सरकार के निर्णय को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल उत्पादों में कमी का फैसला लिया है। तो उसके बाद सोशल मीडिया का जो रिएक्शन था लोगों का, वो बहुत अच्छा था और बहुत ही लोग खुशी व्यक्त कर रहे थे। और लोगों का कहना था कि जिस तरह से सिर्फ एक साल में 2021 में, जो एक साल भी पूरा नहीं हुआ, और 28% से अधिक पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, निश्चित रूप से जो आम आदमी है उसकी कमर तोड़ने वाली थी। और इससे जरूर उनको कुछ न कुछ राहत हो रही है और लोगों की अलग अलग जो बिल्कुल लोगों को राहत मिली है। इसी बीच सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है पेट्रोल और डीजल के सस्ते करने के बाद दामों को सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपए डीजल की कटौती हुई है। 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा पूरे देश के अंदर। हमने तय किया है कि 5 रुपए की जगह हम 2 रुपया, उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी, 2 रुपया उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपए लीटर प्रत्येक पेट्रोल पर जो है कम करेंगे और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी। क्योंकि वैट संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से, लेकिन फिर भी जो जन कल्याण के क्षेत्र में लोगों की, देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी और हम
अब पेट्रोल 7 रुपए सस्ता पेट्रोल उत्तराखंड में मिलेगा। कल सुबह से ये दरें लागू होंगी। तो धीरेन्द्र, सीएम धामी को सुना आपने भी, इस वक्त उनकी तरफ से कहा गया है दिवाली के अवसर पर तोहफा दे दिया गया है जनता को। बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री ने, अभी आप सुना रहे थे, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से देखिए, जब महंगाई बढ़ती है या जो खासकर आम जनता से जुड़े हुए उत्पाद है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। और उसका पूरा दबाव लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों पे होता है, क्योंकि आम जनता के हाथ में हथियार है कि वो जब चाहे तब सरकार बदल दे, सरकार गिरा दे। तो उसका पूरा दबाव सरकारों पे देखा जाता है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, निश्चित रूप से वो जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का चुना हुआ मुखिया होता है जनता का। तो उनके शब्दों में जनता ही व्यक्त हुई और उसने केंद्र सरकार का शुक्रिया किया है। और आगे उम्मीद है कि राज्य सरकार कुछ और बढ़ोतरी इसमें कर सकती है, या अन्य किसी माध्यम से वैट को घटा करके या कुछ अन्य माध्यमों से या सेस को कम करके और भी राहत प्रदान कर सकती है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों की तरफ से तैनाती की गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देहरादून में आपात स्थिति के लिए अधिकारियों की तरफ से तैयारियां की गई है, पुलिस फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त तैनाती की गई है। तो आपात स्थितियों से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। 24 स्थानों पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि एम्बुलेंस को भी जिले भर में एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। तो आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की तरफ से तैयारियां की गई हैं। इसके लिए पुलिस फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त तैनाती की गई है और कहा गया है 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात रहेगी, पुलिस तैनात रहेगी और हर जिले में तैनात किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो आपात स्थिति किसी भी तरह की अगर उत्तराखंड में घटती है तो उसके मद्देनजर अब ये अधिकारियों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाया जाएगा, फायर ब्रिगेड को रखा जाएगा, साथ ही साथ एम्बुलेंस को 24 घंटे 24 स्थानों पर रखा जाएगा। ये बड़ा फैसला और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सीधे उत्तराखंड से सामने आ रही है। देहरादून में अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति सामने आती है तो उसके लिए पुलिस फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। 24 घंटे तैनात रहेंगे ये आम लोगों की सुरक्षा में, और किसी भी तरह की अगर आपातकालीन स्थिति सामने आती है तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस को हर जिले में तैनात किया जाएगा। तो केदारनाथ कपाट बंद होने को है, लेकिन उससे पहले तैयारियां तेज हो गई है, ये बड़ी जानकारी है। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ मंदिर में तैयारियां तेज हो गई है। 15 कुंतल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। वहीं 6 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मंदिर देखने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। 6 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद होने हैं और उससे पहले तैयारियां तेज हो गई है। फूलों से सजाया गया है मंदिर को। 15 कुंतल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कपाट बंद होने हैं 6 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के। मंदिर में देखने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां तेज की गई है। किस तरह की तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल सोनिका, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए यानी 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और देश भर से ऐसे श्रद्धालु जिनकी केदारनाथ में अनुपम आस्था है वो लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। आपको पता ही है कि बहुत कम समय कोविड काल के चलते इस बार श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करने का मौका मिला और 2 महीने से कुछ अधिक समय ही मिल पाया। और परसों यानी 6 नवंबर को 6 महीने के लिए बाबा केदार अपने इस स्थान को छोड़ देंगे और 6 महीने बाद दोबारा फिर यहाँ पे दर्शन हो पाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो उसको लेकर के मोदी के दौरे को लेकर के भी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई हैं।
डॉक्टर धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दिनों में जाके वहां पे तैयारियों की समीक्षा भी कर चुके हैं। और कल फाइनल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो आज ही अपने गृह क्षेत्र खटीमा चले गए हैं और वहीं से कल सीधे प्रधानमंत्री के दौरे में उनके साथ जाएंगे, केदार बाबा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही परसों जब ये बंद होगा तो एक अनुष्ठानिक माहौल होता है। आप देख ही रही होंगी कि जो सजावट हुई है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे जब बाबा केदार के धाम के दरवाजे खुलते हैं, कपाट खुलता, कपाटोद्घाटन में। इसी तरह से जब कपाट बंद होता है तभी एक बड़ा अनुष्ठान होता है और बहुत ही वेद मंत्रों के उच्चार के साथ बाबा को 6 महीने के लिए लोग विदाई देते हैं। तो इस तरह से देखें कि पूरा खुशी का माहौल है। हालांकि यात्रा का समय कम मिला लोगों को इस बार, लेकिन अब सब बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ बाबा को विदाई देंगे और फिर 6 महीने बाद बाबा के दर्शन होने की कामना के साथ सब केदारनाथ से लौटेंगे। सोनिका, तो वहाँ पे पूरा खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री जी के वहाँ पे आने से और भी एक अच्छा माहौल, अनुपम और दिव्य माहौल बना हुआ है। धीरेन्द्र धर्म में देखा कोरोना काल के चलते लेट खुले, उसके बावजूद यात्रा में तमाम श्रद्धालु पहुंचे बेहद उत्साह के साथ। हाँ बिल्कुल सोनिका, अगर यात्रियों की संख्या की बात करें तो अपेक्षाकृत जो कोविड काल के चलते जिस तरह से लोग कहीं भीड़ भाड़ की जगह में आने जाने से बच रहे थे, उसकी अपेक्षाकृत बाबा के दरवाजे पे, बाबा के धाम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सरकार की तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, सख्त हैं काफी, उसका पालन करते हुए पहुंचे। और शुरू में तो आपने देखा होगा कि जब माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने प्रतिबंधों के साथ यात्रा की छूट दी थी तो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे जिनके पास कोई पास नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी और उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। और फिर उन्होंने वहां पे मुखर विरोध किया, जो सरकार तक उनका विरोध पहुंचा तो सरकार फिर से एक बार हाई कोर्ट गई और उनको श्रद्धालुओं की भावनाओं से अवगत कराया, सरकार की तैयारियों से अवगत कराया और फिर हाई कोर्ट ने सबकी समीक्षा के बाद यात्रा में जो प्रतिबंध थे उन्हें समाप्त कर दिया। और जब यात्रा में प्रतिबंध समाप्त हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और अभी भी उनके पहुंचने का क्रम जारी है। परसों यानी जब 6 नवंबर को बाबा के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे तब तक जो श्रद्धालु हैं उनका पहुंचने का क्रम जारी रहेगा और बाबा के दर्शन करने का भी क्रम वहां जारी रहेगा। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, केदारनाथ पहुंचेंगे 5 नवंबर को और उससे पहले तैयारियां भी तेज हो गई हैं और पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाबा केदारनाथ का धाम पूरी तरीके से तैयार है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएससी समेत अन्य सुरक्षा फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी जानकारी है, कल देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। नाकों नाकों पर पुलिस की फोर्स लगाई गई है। पुलिस, पीएससी समेत अन्य सुरक्षा फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना की जाएगी और इस दौरान श्री आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, अनावरण किया जाएगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, इसके मद्देनजर भी उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा फोर्स की तैनाती की गई है। पूरी तरीके से इस वक्त बाबा केदारनाथ का धाम स्वागत के लिए पीएम मोदी के लिए तैयार है। सजावट की गई है और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में बीजेपी के इस वक्त बेहद उत्साह और जोश नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद निगरानी रख रहे हैं। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे धनराज, पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड में रहेंगे, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिन का जो दौरा है, माफी चाहूंगा 5 नवंबर का जो दौरा है, केदारनाथ का दौरा है और वो वहां पर जाएंगे और केदारनाथ में वो पूजा अर्चना करेंगे और जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे थे और तमाम समीक्षा वहां पर उन्होंने की है व्यवस्थाओं को लेकर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से आपको बता दें सोनिका की 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो दौरा है बड़ा ही अहम माना जा रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर सिर्फ रोज नाराज चल रहे हैं, तो उनको बनाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर सकते हैं। और साथ ही जो श्री शंकराचार्य
की मूर्ति है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है सोनिका। और सुरक्षा के तमाम इंतजाम बता रहे हैं पूरे हो गए हैं। बात अगर तीर्थ यात्रियों तीर्थ पुरोहितों की जाए धनराज की, क्या नाराजगी उनकी दूर हो गई है? स्वागत के लिए सभी तैयार हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि तीर्थ पुरोहित लगातार उनसे नाराज चल रहे हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहितों की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध जता सकते हैं। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है कि कोई विरोध प्रधानमंत्री का ना हो, तो उसके लिए भी लगातार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रयास कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए तो उनका विरोध ना हो, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पूरे इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की बात करें तो जगह जगह तो बैरिकेडिंग लगाई गई है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान अभी से ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उनकी किसी भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं यदि बात करें 2022 के चुनाव को लेकर तो 2022 का चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में कुछ ना कुछ जरूर नई सौगात दे सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा सोनिका, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होंगे कि किस तरह की घोषणा वो यहाँ पर करके जाते हैं। जी और क्या कुछ कार्यक्रम तय है उनके धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के लगे हैं वो यही लगे हैं कि वो सबसे पहले केदारनाथ पहुंचेंगे, वहां पे बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद वो सीधे कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात कर सकते हैं और जो अनावरण करना है मूर्ति का शंकराचार्य जी का, उसका अनावरण वो करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक अहम जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से जानकारी भी हासिल करेंगे और साफ तौर पर उनको कुछ ना कुछ 2022 के चुनाव के लिए टिप्स जरूर देखे जाएंगे किस तरीके से 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता दोबारा से लाई जाए। जी ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आइए रुक करते हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रही है और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार पर वार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बोर्ड भंग करवाने के लिए पैदल मार्च निकाला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रधानमंत्री से मांग की गई है, देवस्थानम बोर्ड भंग करे राज्य सरकार। और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का होगा, ये कहा गया है दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा, उसे लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार मुखर नजर आ रही है। बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है और लगातार आप देखिए कि वो तमाम मुद्दों पे और जो तमाम चीजें उत्तराखंड के अंदर हुई, तमाम योजनाओं को लेकर के उनको मुद्दा बनाने की कोशिश इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कर रही है। जिस तरीके से अगर पंडित पुरोहितों की बात करें तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार एक विरोध उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर के अगर पूर्व से दो मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो चाहे वो तीरथ सिंह रावत रहे हो, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। साथ साथ आश्वासन देने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भी नहीं किया गया। तो जिसको लेकर के अगर बात अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनकी करें तो देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की जो पहली रिपोर्ट है वो आ चुकी है और साथ ही साथ अगर कमेटी के साथ उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है कि किस तरीके से जो समस्या है इस बोर्ड को लेकर के, जो पंडित पुरोहितों की बात की जा रही है, पंडित पुरोहित कह रहे हैं कि उनके हक हकूक के ऊपर एक कुठाराघात किया गया, उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि लगातार इसके ऊपर जो रिपोर्ट आने के बाद जो चीजें जो खामियां रह गई है उन सबको हटाया जाएगा। लेकिन अब अगर पंडित पुरोहितों की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी सरकार से बिल्कुल आश्वस्त है, लेकिन और साथ साथ अभी वर्तमान की भी बात करें तो मुख्यमंत्री ने पंडित पुरोहितों से बात करी, सबसे बात करके उन्होंने आश्वासन दिया है उनको कि आपके हक के ऊपर कोई भी इस तरीके को कुछ भी नहीं किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा जिससे उनका नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं अपने फेवर में पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें वो लगातार इस मुद्दे को तूल देने में लगे। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब कल उत्तराखंड आएंगे तो इसको भी पॉजिटिव न करके नेगेटिव नकारात्मक रूप में इसको करना चाहते हैं। और साथ ही साथ देखिए कि केदारनाथ प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री
कल वहां पर आएंगे और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखेंगे और साथ ही साथ वो उद्घाटन भी करेंगे। तो आप देखिए जिस तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से केदारनाथ के पुनर्विकास के लिए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसको नकारात्मक रूप से प्रेजेंट करना चाहती है सबके सामने। संचित, पैदल मार्च निकाला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कितना असर देखने को मिला? देखिए पैदल मार्च जो आम आदमी पार्टी ने निकाला है, कहीं ना कहीं उसका असर हालांकि थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, तो उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री ने इससे मीटिंग कर ली थी और जो समस्या है पंडित पुरोहितों द्वारा बताई गई थी उसको लेकर के उन्होंने उसके ऊपर सुनवाई करी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की है। तो इसका अगर असर की बात करें तो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो पूर्व में चाहे वो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी उत्तराखंड के अंदर इसका विरोध करती नजर आई थी, लेकिन अगर अब की बात करें तो अब पंडित पुरोहितों को कोई इस तरीके की दिक्कत जो है उसको लेकर के उन्होंने सरकार को समय दिया है। आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आज दीपावली के पावन अवसर पर सीएम धामी ने दीपावली की देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी गई है सीएम धामी की तरफ से। उत्तराखंड की खुशहाली के लिए सीएम ने प्रार्थना भी की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट करके तमाम देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी गई हैं। दिवाली पर सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम भी होने हैं। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं देशवासियों को। दीपावली के अवसर पर आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम भी होने हैं, तो खुशहाली के लिए कामना की गई है सीएम धामी की तरफ से। दीपावली का पावन अवसर आज देश भर में धूम देखी जा रही है, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल आज बना हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके बधाई दी गई है देशवासियों को इस अवसर पर। अयोध्या की तर्ज पर दिल्ली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है और जिस तरीके से झलकियां देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद ही खूबसूरत अयोध्या की तर्ज पर दिल्ली में दीपावली मनाई जाएगी। बड़ी जानकारी, दिल्ली में अयोध्या जैसा राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। ये बड़ी जानकारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कैबिनेट के मंत्री पूजा करेंगे, पूजा का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और शाम का वो वक्त होगा जब टेलीकास्ट किया जाएगा, लाइव प्रोग्राम, पूजा की जाएगी। दिल्ली के सीएम के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, यानी दिल्ली वासियों को दिल्ली में रहकर ही अयोध्या नगरी का अनुभव होगा। बेहद खूबसूरत वो पल होगा शाम का जब लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दिल्ली में अयोध्या के तर्ज पर ही दीपावली मनाई जाएगी। सीएम केजरीवाल की तरफ से जानकारी दी गई है और ये पहल की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।